तो नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है आलू के पराठे बनने से। तो ये है सुबह सुबह का टाइम और बच्चों के टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, जो कि दोनों एक एक ही ले जाएंगी। और इसके अलावा मैंने आज बनाई है बैगन आलू की सब्ज़ी। थोड़ी तेल वाली है, थोड़ी मसालेदार है। तो ये आज है ना, मैंने अपने सासू माँ के हिसाब से बनाई है, उनको इसी तरह की सब्ज़ी पसंद है। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ। और आज है ना, मैंने एक वो बनाया था, ये फ्रेंच टोस्ट जिसे कहते हैं, नाश्ते में। अगर शॉर्ट्स देखा होगा ना तो आपने शायद देख लिया होगा। और इसकी रेसिपी भी मैंने अपने वो रेसिपी वाले चैनल में शेयर कर रखी है। तो पता है, अब वो बचा है इसका जो बैटर है ना। ऐसा था कि ब्रेड के पीस मेरे पास कम ही थे, 3 ये हो गए, 2 ब्रेड वो खा के गए। और अब बचा है ना ये, अब ये बचा है सूजी वाला घोल। और अभी खैर मैंने नाश्ता नहीं करा है, तो सोच रही हूँ आज है ना, इसको डायरेक्ट ही तवे पर मैं ना वो कर देती हूँ, एक चीले की तरह बना लेती हूँ। इसका बैटर तो ज़्यादा है, ये 2 बन जाएंगे इसमें से। तो चलिए मैं इसको फटाफट से बना लेती हूँ। वैसे ये फ्रेंच टोस्ट तो खैर नहीं है, मैंने बोल दिया है, लेकिन ये है तो वैसे सूजी का टोस्ट है। हाँ। तो ये देखिए मेरे नाश्ते की प्लेट तैयार है। आम का पता है क्या होता है? आम की है ना, फाके तो सब खा लेते हैं, फिर ये छोड़ देते हैं मेरे लिए गुठली। ये मेरे ही मत्थे मरती है गुठलियाँ। फ्रिज में देखूंगी ना तो आम तो बाकी कुछ नहीं होगा उसकी, बस ये गुठलियाँ रखी होंगी एक एक बाउल में। तो वही हाल आज हुआ है। तो खैर कोई बात नहीं, मैं गुठली खा लेती हूँ। खानी पड़ेगी भाई, कोई नहीं खा रहा तो चलिए पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पहले मैं कर लेती हूँ अपनी पेट पूजा, फिर मिलती हूँ आपसे। खाना पीना हो गया है। और अब मैं सोच रही हूँ, या तो मैं ये ड्राइंग बना लेती हूँ, या फिर ये काट लेती हूँ। और मुझे लगता है ये काटना ज़्यादा ज़रूरी है, ड्राइंग तो खैर बाद में भी हो जाएगी। और इस तरह की सब्ज़ी पहले से ही कटी रहना तो ज़्यादा बेटर रहता है। हालांकि ये आज नहीं बनेगी, बनाऊंगी तो इसको देखो शायद कल बनाऊंगी सुबह। लेकिन है ना, काट पीट के रख दो फ्रिज में तो ज़्यादा सही है। सुबह तो मेरे पे बिल्कुल टाइम नहीं होता है, वैसे इतने सारे काम होते हैं। सब्जी कट हो गई है, ग्वार की फली। और बच्चे भी अब तक आ गए हैं, उनके सामने ही मैं काट रही थी। जल्दी छुट्टी हो जाती है ना, वो जल्दी ही आ जाते हैं। फिर ये 3 बजे का टाइम है और है ना, हवा खूब चल रही थी। तो फिर मैंने बाहर आके देखा कि मैंने, भाई क्या हो रहा है। आंधी फिर से ही आ गई है, बिन बुलाई मेहमान। खैर आज आंधी भी आई और क्रांति भी आई। सो ली थी थोड़ी देर और अभी उठी हूँ। पता है, फिर मैंने है ना उसको फ़ोन करा। कल हम लोग जब गए थे ना तो दुकान के बाहर उसका नंबर था टेलर का। तो मैंने सोचा इतनी दूर जाऊँ, कहीं आज फिर बंद हो या कोई बात हो। तो फिर मैंने उसे फिर कॉल किया, तो पता चला कि वो कहीं गया हुआ है और अब वो आज भी नहीं खोलेगा, वो दुकान कल खोलेगा। आधा टाइम तो मेरा ऐसे ही खोटी हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों। जब जीना है हमें बरसों। चलिए जरा बाहर के नज़ारे देख कर आते हैं क्या हो रहा है। हवा तो खैर अच्छी वाली चल रही है, अभी धूल धक्कड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ हवा चल रही है। और ये भैया कुछ बेच रहे हैं, ये हैं फालसे। कितने के दे रहे हैं भैया? 15 अच्छा, 15 रुपए के 100 ग्राम। तो मैं जा रही हूँ ये लेने। उन भैया को मैंने बोल दिया था कि रुक जाना। हाल से मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। अधिकतर पता है ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पसंद होती हैं लेकिन बच्चों को पसंद ही नहीं होती। मैं तो सीजन की सब चीज़ खाती हूँ, जैसे कि शहतूत आते हैं, मिल जाएं अगर मेरे साइड आ जाएं, या मैं मम्मी की तरफ जाती हूँ, वहाँ ज़्यादा बाज़ार है, वहाँ मिल जाते हैं। तो वो मौसमी चीज़ें, क्योंकि ये जो है ना फाल से बहुत ही कम पीरियड के लिए आते हैं, बहुत टाइम कम है इनका।
फिर तो मार्केट से एकदम गायब हो जाते हैं। मैं तो खैर कोई छोड़ती नहीं हूँ। ऐसी वो झरबेरी बेर आते हैं ना, वो जो सर्दियों में आते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। वो भी बच्चे नहीं खाते, सब मैं ही खाती हूँ। अच्छे लग रहे हैं खट्टे मीठे। खाना बनाने का टाइम हो गया है। ये मैं आज बना रही हूँ आलू की सब्जी, रसेदार आलू। चावल मैंने चढ़ा दिए हैं। ऐसा था कि सुबह आलू के पराठे बनाए थे ना, तो वो आलू उबले हुए रखे थे, तो सोच रही हूँ इसको ही ठिकाने लगा देती हूँ। लास्ट ईयर मेरी सासू माँ की बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी और वो एक व्लॉग में मैंने दिखाया भी है। तो तब से उनकी कुछ दवाएं हैं ना जो रेगुलर चलती हैं, तो ये मैं वही लेने आई हुई हूँ। और पता है दवाई लेने के बाद ही है ना बरसात इतनी तेज़ होने लगी, तो ये मैं बैठी हुई हूँ एक आइसक्रीम पार्लर में, यहीं मेरे को शरण मिली। और बरसात तो पूरे टाइम ही होती रही, कितनी देर उसकी कोचिंग चली, तो इस चक्कर में आज वॉक की तो बिल्कुल छुट्टी ही हो गई। घड़ी पहन के तो निकली थी बड़े उससे कि हाँ भाई वॉक करेंगे, आज मम्मी की दवाई ले लूँगी उसके बाद वॉक करूँगी, लेकिन भाई बिल्कुल माहौल ही नहीं था। पूरे टाइम टपाटप होती ही रही। सोच रही थी कि कैसे वापस आऊँगी, लेकिन फिर उस बरसात में ही खैर हम लोगों को आना पड़ा। ये देखिए कैसा हो रहा है, सब कुछ गीला गीला अचानक से, ये ना बिल्कुल मौसम चेंज हो गया था। आज तो सच में टाइम पास करने जैसी हालत हो रही थी, तो थोड़ा टाइम पास मैंने आइसक्रीम पार्लर में किया और थोड़ा फिर यहाँ अर्बन मार्च में। फिर मैं यहाँ आई, यहाँ काफ़ी है ना अलग, नॉर्मल चीज़ें तो थी ही लेकिन कुछ चीज़ें थी जो मुझे अट्रैक्ट करी, जैसे कि ग्रीन टी और कॉफ़ी, ये है ना ऑर्गेनिक टाइप की थी। ये जो शीशी देख रहे हैं ना आप, ये थी महंगी थी, 650 की थी ये। और इसके अलावा भी और भी ब्रांड्स थे, ये नेस्कैफ़े है, लेकिन इसके जो बगल में है ना ये वाली भी कुछ अच्छी सी दिख रही थी। तो नेक्स्ट टाइम है ना मैं सोच रही हूँ जब लूँगी ना तो फिर यहीं से ही लूँगी, देखूँगी ट्राई करके। घर आ चुके हैं हम लोग। हल्की हल्की है ना बौछार ही मिली, वैसे तो ऐसे कपड़े गीले नहीं हुए, लेकिन जो उसका पीक था ना वो तो निकल गया था। तो हल्की हल्की बौछार में मैं और हम दोनों ही घर आए। ऐसा लग रहा था कि कहीं ठंड ना लग जाए, क्योंकि एक्टिवा में चलो ना तो ठंडी हवा भी लग रही थी और पानी भी लग रहा था ठंडा ठंडा। खैर चलो आ गए हैं। और आज मैंने वैसे ब्लॉग में बोला तो नहीं था, लेकिन ऐसे मेरे मन में था कि आज भी मेरे 4000 कदम हो जाएंगे। लेकिन वो ये हम सोचते कुछ हैं और होता कुछ है। सोच के बैठो लेकिन वो चीज़ें पूरी नहीं होती। चलो कोई बात नहीं, कल देखेंगे। आज नहीं हुआ, आज मुहूर्त नहीं था हमारा। वॉक का मुहूर्त ही नहीं था वाकई। चलिए फिर कल देखती हूँ, कल करूँगी। 4000 अपने कदम तो करें, कम से कम 7000 ना सही 4000 ही सही। चलिए इस ब्लॉग का फिर मैं एंड करती हूँ। अभी खाना पीना हो गया है, अभी नाइट केयर स्किन केयर थोड़ा रह गया है, अभी करूँगी। और वॉक नहीं कर रही हूँ, अब सब गीला गीला सा हो रहा है, कहीं फिसल जाओ ना ऊपर छत पे तो और लो। तो वो सब कुछ नहीं, बस अभी नाइट केयर रूटीन फॉलो करूँगी और फिर मैं सोऊंगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।